नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अंतिम दिन जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, 3 महत्वपूर्ण बिल, अगर यूं कहें तो ऐतिहासिक भी हो सकता है, पता नहीं वो नया बिल है या संशोधन है, हम अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी भारतीय दंड विधान और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, तीनों में सुधार किया गया है, ऐसा कहा गया है। यह बड़े ही महत्व का बिल है। मेरा मानना है कि पहले भी जो आईपीसी था वो बहुत उत्तम कोटि का था। 1860 का, 1872 का साक्ष्य अधिनियम था, बहुत अच्छा था। हर चीज में समय के साथ बदलाव होते हैं, होने चाहिए। क्योंकि कभी हम साइकिल से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल से चले, फिर कार से, फिर हवाई जहाज से। यह तो एक सतत एक प्रक्रिया है जो समय के साथ चलते रहता है। सुधार होनी चाहिए। आज बहुत सा नया नया चीज आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज में सुधार होना चाहिए, तो उसको समायोजित। लेकिन जिस कदर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदस्यों को बर्खास्त कर दिया और बगैर चर्चा यह विधेयक पारित हुआ, या बहुत संक्षिप्त चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हुआ, यह ठीक नहीं है। इसीलिए कि सदन एक चर्चा का जगह है। एक समय था जब उस सदन में बहुत से विद्वान लोग जाते थे। अब विद्वान का विद्वता तब और निखर आता था जब कल के विषय पर चर्चा के लिए वो तैयार होकर जाते थे। उनको जानकारी होता था कि कल के दिन यह विषय प्रस्तुत किया जाएगा, और वो जो बिल होता था उसको पूरा पढ़ के, समझ के, गुण दोष पर चर्चा के लिए पूर्व के जो परिस्थिति रही है, पूर्व से जो विधान रहा है, उस पर ध्यान लगा के पूरी तरह से समझ कर तैयार होकर जाते थे, ताकि कल उसमें अच्छी तरह से चर्चा हो सके, ताकि वह विधान कितना उत्तम बन सकेगा, समाज में कितना उपयोगी हो सकेगा, उसके हानिकारक पहलू को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इस पर चर्चा होती थी। लेकिन जब सदन में अगर चर्चा ही न हो और विधेयक पारित हो जाए तो बहुत हद तक मनमानी हो जाता है। हमारे हिसाब से अनेक प्रकार का संशोधन लाया गया है, जिस पर चर्चा करना उस पुस्तक को देखे हुए या उस बिल को देखे हुए करना ठीक नहीं है। लेकिन एक दो बात, चूंकि हम लोग को जो अनुभव है उसके आधार पर बताना नितांत आवश्यक है। पूर्व से भी कई ऐसे विधान हैं जिसमें टाइम बॉन्ड किया गया है कि इतने दिनों के भीतर इसका निष्पादन हो जाना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? यह यक्ष प्रश्न है। यह बात जानना नितांत आवश्यक है कि एक बात के निष्पादन के लिए एक समय में कितने लोगों को रहना आवश्यक है। एक तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रहना चाहिए, दूसरा पक्ष के अधिवक्ता को रहना चाहिए, तीसरा बचाव पक्ष के अधिवक्ता को रहना चाहिए, चौथा पार्टी को रहना चाहिए,
ताकि वो गवाह साक्ष्य प्रस्तुत करे, गवाह प्रस्तुत करे, वस्तु स्थिति की सही जानकारी दे। और पांचवी, सरकारी मशीनरी का सहयोग भी चाहिए। और अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो आपराधिक मुकदमे हैं उसमें कई प्रकार की अड़चनें आती है और कई बार मुस्तैदी के बावजूद केस कई वर्षों तक इन्वेस्टिगेट होता है। उसमें इफिशिएंट ऑफिसर का भी लगाया जाना नितांत आवश्यक है। क्या आपने पुलिस बल को प्रशिक्षित किया? क्या आपने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ट्रेनिंग दिया? क्या आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सारे परिस्थिति के लिए तैयार किया? क्या आपने एक्सपर्ट की मदद ली? क्या आपने फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं उनसे सहयोग लिया? क्या आपने इसमें संविधान के जो उत्तम कोटि के जानकार थे उनका परामर्श लिया? क्या आपने एक्ट के जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थे उसमें उनको क्या कठिनाई आ रही थी इम्प्लीमेंट करने में, उनसे आपने परामर्श लिया? या आपने सबसे परामर्श लिया या आपने किसी से परामर्श नहीं लिया? और अन्य चीज भी, बहुत चीज इससे जुड़े हुए हैं। मैंने तो पूर्व में कहा कि न्याय एक ऐसा चीज है जिसको पुलिस स्तर पर अगर दे दिया जाए, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, फिर न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। यह आधा मामला ऐसा है। न्याय उस स्तर पर मिल जाएगा। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के लिए भी पर्याप्त हैंड चाहिए ताकि वो ससमय जांच करके फाइल को बंद कर दें। और जांच के लिए इन्वेस्टिगेटिंग सिर्फ अथॉरिटी नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और उनको विधि का ज्ञान भी चाहिए। उनके उस विषय पर एक्सपर्टाइज चाहिए। यह तो एक विषय हुआ अन्वेषण के लिए। फिर साक्ष्य को कितना जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा, यह एक विषय है। फिर जजेज का एक स्ट्रेंथ है कि कितने जजेज रहेंगे कि उसको डिस्पोजल करेंगे। जब एक जजेज के यहां प्रतिदिन 500 केस लिस्ट रहते हैं निचली अदालत में, किस प्रकार आप अपेक्षा करेंगे कि गति दिया जाएगा? आप 50 केस लिस्ट करें और हाईकोर्ट डेली मॉनिटरिंग करे कि उसका आज के 50 केस में क्या उसका परिणति हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। और आज देखते हैं कि न्यायपालिका में सीसीटीवी कैमरा या अन्य चीज टीवी वगैरह लगाए गए हैं, उसका उपयोग क्या है? कुछ भी नहीं, चल नहीं रहा है। उसका सीधा कनेक्शन हाईकोर्ट से होना चाहिए एक एक चीज का, ताकि वहां से सीधा मॉनिटर, कौन मशीन चल रहा है, कौन यंत्र चल रहा है, कौन यंत्र नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, यह वहां से देखा जाना चाहिए। सीधे कनेक्ट रहेंगे, बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर न्यायपालिका में एक बिंदु भ्रष्टाचार का भी है, जिसके लिए अभी जजेज को निलंबित भी किए गए हैं। उसको कैसे आप रोक लगाएंगे? कई जगह फाइलिंग 500-500 रुपया सिर्फ ले लेता है, ज्यादा लेता है। चेकिंग है,
आखिरकार इसको कौन चेक करेगा? अगर आप में हिम्मत है, हम न्यायपालिका को भी कह रहे हैं, तो दारूबल्ला कोर्ट में कभी शाम में छापा मार के देखिए, क्या पैसा का खेला है। आप सक्षम लोग हैं। इस प्रकार जो न्यायपालिका में अनेक प्रकार की विसंगति है, अगर उसको दूर नहीं किया जाएगा, किताब को कितना भी हम उत्तम बना देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे संविधान निर्माता दोनों ने ही, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कानून कितना भी उत्तम हो, संविधान कितना भी उत्तम हो, वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उसको संचालित करता है। और संचालन के तरीके पर उसका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। तो इसलिए यह ठीक होगा। ऐसे तो कई फेज की बात है जो संशोधन में चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावे भी जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या आवश्यक सामग्री हैं, सरकार को उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका में जो वजन है, बोझ है, उसको कम किया जा सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का